गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हमने इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स और पहली दो स्टेजेस जो है वो कवर कर लिया है, सेंसरी मोटर स्टेज एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। आज हम पढ़ेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। टोटल तो 4 स्टेज है जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, और 4 ही एलिमेंट है। थर्ड स्टेज कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो सबसे पहले कि कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। जैसे कि आसपास हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सब कॉन्क्रीट चीजें हैं। उसको हम देख सकते हैं, उसको हम स्मेल कर सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं। तो वो सब चीज जिसको हम टच, टेस्ट, स्मेल, फील कर सकते हैं वो होते हैं कॉन्क्रीट। और जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ इमेजिनेशन में है वो चीजें। जैसे कि लव, क्या हमने देखा है प्यार को जाते हुए? नहीं। जैसे कि हेट, किसी से हम नफरत करते हैं तो क्या हमने कभी उसको टच किया है, फील किया है? किया है? क्या हमने टच किया है, टेस्ट किया है उसको? नहीं। तो वो सारी चीजें होते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजें। और कॉन्क्रीट, इसको हम टच, टेस्ट, फील कर सकते हैं, वो सब कॉन्क्रीट है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की जो एज है वो होगी 7 to 11 ईयर्स। और ऑपरेशन का मतलब मैंने बताया कि लॉजिक। तो इस स्टेज में पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि लॉजिक बिगिंस। प्री ऑपरेशन में क्या था? इलॉजिकल चीजें कर रहा था बच्चा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग थी, लॉजिक नहीं था। लेकिन अब कॉन्क्रीट ऑपरेशन में लॉजिक आ जाएगा, कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक आ जाएगा। अगर कोई पूछ ले कि कौन सी स्टेज में बच्चे को लॉजिक आ जाता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो आप कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है जिसमें बच्चे को लॉजिक आ जाता है। अब बच्चा जो है वो लॉजिकल बात करेगा। अब बच्चा ये नहीं कहेगा कि ट्रेन चल रही है और पेड़ भी चल रहे हैं। अब बच्चा कहेगा कि ट्रेन चल रही है, पेड़ नहीं चल रहे। अब उसको पता चल जाएगा कि मेरे साथ साथ सन रिवॉल्व नहीं कर रहा, वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, जो सन है वो एक जगह फिक्स है। तो अब बच्चा लॉजिकल बातें करेगा। सेकंड पॉइंट है अचीव रिवर्सिबिलिटी। अब उसको ये पता है कि पानी से बर्फ बन सकती है और बर्फ से पानी भी बन सकता है, दोनों रिवर्स गियर अब उसको आता है। अब उसको ये पता है घर से स्कूल का रास्ता ही पता है और स्कूल से घर का रास्ता ही पता है। तो ये होती है रिवर्सिबिलिटी। बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में रिवर्सिबिलिटी अचीव कर लेगा। अगला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है कि अब अगर हमने 2 बोतल ली और बड़ी बोतल में कम पानी रखा और छोटी बोतल में ज्यादा पानी रखा, तो अब वो छोटी बोतल को ही उठाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास कंजर्वेशन आ चुका है, उसके पास डिसेंट्रेशन आ चुका है। अब बच्चा एक डायमेंशन पर फोकस नहीं कर रहा जो प्री ऑपरेशन में कर रहा था। अब बच्चा बहुत सारी डायमेंशन पर फोकस कर रहा है, ना कि एक पर। लेंथ, वेट, हाइट, अब सब पर फोकस कर रहा है, वो होता है डिसेंट्रेशन। अगला है कंजर्व क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यह बच्चा क्लासिफाई कर पाएगा ऑब्जेक्ट को। यदि मैं एक साथ सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल सभी एक साथ मिलाकर दे दूं उसको एक बॉक्स में, तो सर्कल को अलग कर लेगा, ट्रायंगल को अलग कर लेगा। हर शेप को जो है वो बच्चा अलग अलग क्लासिफाई करना सीख जाएगा, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। और वो आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। अगला है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब क्या होगा कि बच्चा क्रम में लगाना सीखेगा, एक ऑर्डर में। मतलब एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं सीरिएशन का मतलब होगा क्रम में लगाना, ऑर्डर में लगाना, एबिलिटी टू अरेंज इन ऑर्डर। ठीक है। अगर मैं उसको 4-5 चीजें दूं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा सब, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा देगा, सबसे बड़ा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। असेंडिंग में भी लगा देगा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सीरिएशन आ जाता है इसमें। बच्चा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में भी सोचने लग जाता है। अब उसको इतनी नॉलेज हो जाती है कि उसको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक आ चुका है, सीरिएशन आ चुका है। तो अब उसको पता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होते हैं। ठीक है। अगला है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि अब बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग करेगा, मतलब बच्चा जो है एग्जाम्पल टू रूल जाएगा। जैसे कि हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पहले मैम हमें एग्जाम्पल दे देती है कि आई गोज टू स्कूल डेली। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, आई गोज टू, आई गोज, आई, या ही, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। आई के साथ तो गो आएगा क्योंकि आई जो है वो
रूलर है। तो ही गोज टू स्कूल, तो ही सिंगुलर है, तो ये ऐसे ही ऐसा आएगा। तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया मान लो इंग्लिश वाली मैम ने, और मैम ने पूछा कि इसका रूल क्या होगा, तो तो ये बताएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देके रूल पूछ लिया। तो इंडक्टिव रीजनिंग कैसी जाती है, एग्जाम्पल टू रूल जाती है, तो वो है इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग जो फॉर्मल ऑपरेशन में सीखेगा वो होता है रूल टू एग्जाम्पल में। हमने रूल दे दिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, और आप एक एग्जाम्पल बताओ, तो बच्चा बताएगा ही गोज टू स्कूल डेली, तो वो क्या होगी, डिडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल टू रूल जाए तो इंडक्टिव, और रूल टू एग्जाम्पल जाए तो डिडक्टिव। तो इंडक्टिव रीजनिंग बच्चा कहाँ सीखता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। अगला है ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस का क्या मतलब होता है, किसी थर्ड का रेफरेंस लेना, किसी थर्ड का रेफरेंस लेना, तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि जो मेरा भाई है वो मेरे से बड़ा है, और आप है वो मेरे भाई से भी बड़ी है, तो इसका इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप है वो मेरे से ही बड़े और मेरे भाई से भी बड़ा है। समझ में आया कि मैं जो हूं मेरे भाई से बड़ा हूं और आप मेरे से बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप है वो दोनों से बड़े हैं। या मान लो कि ए जो है वो 20 बड़ा है, और बी जो है वो सी से बड़ा है, ठीक है। किसी थर्ड का, ए और बी की बात चल रही थी, थर्ड का मैंने रेफरेंस ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है वो बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। तो किसी थर्ड का रेफरेंस ले तो उसका मतलब होता है कि ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। अगर ये बच्चा प्रैक्टिकल या किसी हाइट, मान लो तीन बच्चे खड़े हो कि ए की हाइट इसकी इतनी है, फिर ये इसकी इतनी, ए बी सी, ये तो सी की हाइट किस किस से बड़ी है, ए से भी बड़ी है और बी से भी बड़ी है, ठीक है। तो ये होता है किसी थर्ड का रेफरेंस लेना, तो ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। यदि बच्चा ये प्रैक्टिकली कर रहा है, मतलब वहां प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है, वो देख रहा है प्रैक्टिकली, तो वो अगर प्रैक्टिकली कर रहा है तो आएगा कॉन्क्रीट में। और यदि ट्रांजिटिव इन्फेरेंस वर्बली कर पा रहे हैं, जैसे अब हम वर्बली कर रहे हैं, तो वो कॉन्क्रीट का पार्ट नहीं है, वो फॉर्मल में आएगा। ये याद रखना है कि अगर बच्चा ट्रांजिटिव इन्फेरेंस वर्बली कर रहा है, वो बोल बोल कर रहा है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट है। और यदि प्रैक्टिकली कर रहा है तो वो कॉन्क्रीट का पार्ट है। ये चीज याद रखनी है। ये वर्बली होगा अगर ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस तो क्या होगा, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस बोलेंगे इसको, रीजनिंग नहीं, इन्फेरेंस। अगर ट्रांजिटिव इन्फेरेंस जो है वो वर्बली हो रहा है तो वो फॉर्मल का पार्ट है, नॉट कॉन्क्रीट का। प्रैक्टिकली में हम कॉन्क्रीट आ जाएंगे। अगला डिसेंटेशन, उन्होंने बता दिया कि बहुत सारे डायमेंशन पर फोकस करेगा। अगला जो हमारी स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, वो है 11 टू 15 ईयर। इसमें क्या होगा, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजें सीखेगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने बताया जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब उसको स्पेस के बारे में पता होगा क्या, हमने कभी स्पेस देखा, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम सिर्फ, जो हमारी इमेजिनेशन में है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लव, हेट, जितनी हमारी फीलिंग्स है वो सब क्या आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट चीजों में आएगी। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ आएगी, फॉर्मल ऑपरेशन में। बोला डिडक्टिव रीजनिंग, वो मैंने बता दिया कि रूल टू एग्जांपल बच्चा कहाँ जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग, रूल टू एग्जांपल जा रहा है, किसका पार्ट है, फॉर्मल का। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मतलब परिकल्पना करना शुरू कर देगा। एक मान लो 2 साल का बच्चा है, क्या ये वो परिकल्पना कर पाएगा कि कल मुझे क्या क्या करना है। जैसे कि अब आज हम परिकल्पना करते हैं कि कल मैं सुबह उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, कॉलेज चला जाऊंगा, XYZ, या ड्यूटी चला जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर आके सो जाऊंगा या वहां जाऊंगा। तो ये हम कल की परिकल्पना कर पा रहे हैं कि मैं कल क्या करूंगा। क्या बच्चा कर पाएगा 2 साल का, नहीं। बच्चा कब से परिकल्पना करना शुरू करेगा, 11 साल से। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, परिकल्पना करना, ठीक है। अगला साइंटिफिक थिंकिंग। अब लॉजिक आ चुका है, अब एब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति भी लॉजिक आ चुका है, तो अब साइंटिफिकली सोचेगा। अब उसको पता होगा कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, रिवोल्यूशन का भी पता होगा, रोटेशन का भी पता होगा उसको। जो सन है वो रिवोल्व नहीं कर रहा, वो सन एक जगह है, सन के अराउंड सारे प्लेनेट जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं। तो साइंटिफिकली सोचेगा अब बच्चा। सिंबल्स फॉर सिंबल्स मतलब एक सिंबल को भी सिंबल दे पाएगा। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, फॉर्मल ऑपरेशन की, याद रखना है। एक है एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल ऑपरेशन की, वो है ऑपरेशन, ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेशन। मतलब
एबिलिटी टू मैनिपुलेट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडिया। मतलब क्या बच्चा जो है अब वो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट की मैंने बताया जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको सीख लेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, तो वो होगा ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेशन। ऑपरेटिंग ऑन ऑपरेशन, सिंबल फॉर सिंबल, साइंटिफिक थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फॉर्मल ऑपरेशन की। एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है, ये मेन लाइन है कि चाइल्ड एंड अडल्ट की जो थिंकिंग है, जीन पियाजे ने कहा कि एक बच्चा है और एक अडल्ट है, दोनों की जो थिंकिंग का अमाउंट है वो सेम है, क्वांटिटी सेम है, काइंड डिफरेंट है, क्वालिटी अलग है। एक बच्चा है 2 साल का और एक 35 साल का अडल्ट है, वो जो अमाउंट है उसका मात्रा है वो सेम है, उतनी मात्रा में अडल्ट सोच रहा है उतनी मात्रा में एक बच्चा, लेकिन काइंड डिफरेंट है। एक बच्चा किसके बारे में सोचेगा? अपने खिलौने के बारे में सोचेगा, खेलने के बारे में सोचेगा, खाने पीने के बारे में सोचेगा। एक जो अडल्ट है वो क्या सोचेगा कि मेरे को जो हमारे फादर है कि घर कैसे चलेगा, ठीक है, बच्चों की शादी कैसे करनी है, या उनकी जो क्वालिटी है यानी कि काइंड है वो डिफरेंट होगी, और बच्चे की जो काइंड है वो काइंड या क्वालिटी डिफरेंट होगी। क्या सेम थोड़ी सोचेंगे? अमाउंट सेम है, मात्रा सेम है। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्योरी। तो क्रिटिसाइज किया इनको, दो मेन इनके क्रिटिसिज्म है जीन पियाजे के। पहला क्या है कि अंडर एस्टिमेट किया प्री ऑपरेशनल स्टेज को। क्यों? क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में इन्होंने सिर्फ एक चीज पॉजिटिव रखी, वो थी सिंबॉलिक थॉट, और बाकी जो भी है जैसे कि ट्रांजिटिव वो आई एम सॉरी जैसे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन, ये सब क्या है? नेगेटिव चीजें हैं। एकमात्र चीज जो वो क्या रखी पॉजिटिव, वो थी सिंबॉलिक थॉट। अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? कम आंकना, कम आंका उस स्टेज को। बाकी जो स्टेजेस में है वो थोड़ी भर भर के पॉजिटिव चीज रखी, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में मात्र एक चीज रखी पॉजिटिव और कम आंका इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज को। दूसरा क्रिटिसिज्म है डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस माना। इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट है, इन्होंने कहा कि बच्चा जो सेंसरी मोटर स्टेज में है वो डेफर्ड इमिटेशन सीख लेगा, ऑब्जेक्ट परमानेंट सीख लेगा, 2 साल का बच्चा। जरूरी थोड़ी है कि 2 साल में ही सीखे, क्या पता 2 साल के बाद सीख रहा हो। तो एक इन्होंने पर्टिकुलर मूवमेंट दे दिया, डिस्कॉन्टिन्यूअस पर्टिकुलर मूवमेंट दे दिया कि इस 2 साल में ये सीख लेगा, इन 2 से 7 साल में ये सीख लेगा। ये फिक्स थोड़ी है, क्या पता वो बाद में सीखे या पहले सीख ले। तो ये फिक्स जो मूवमेंट दिया, इससे क्या हुआ? इनका डेवलपमेंट को डिस्कॉन्टिन्यूअस माना इन्होंने और इनका क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये जो थ्योरी थी पूरी हमने कर ली है, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगली थ्योरी हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस की सोशियो कल्चर अप्रोच, उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रूनर ने भी, जीरोम ब्रूनर, उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। तो थैंक यू सो मच।